प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद इस समय के लिए। प्रभु ने हमको और आपको 2020 में आराधना करने का अवसर दिया। हम क्रिसमस की आराधना में आप सबों का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर हुआ। इस ऑनलाइन की आराधना में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मैं पास्टर दिनेश चंद्र मिश्रा और उड़ीसा कटक के सारे चर्च मिलकर ये प्रोग्राम को तैयार किए हैं और परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। और प्रभु के नाम में आप सबों को कहना चाहते हैं, इस आराधना में आप बच्चों के द्वारा नृत्य देखेंगे, गीतों को सुनेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 8वें पद से। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार तुम्हें सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चर्नी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए। तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम को जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है कि देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूं, हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा और हम उसी परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं। आप सबों का इस आराधना में स्वागत करते हैं। आइए हम इस आराधना के आगे के हिस्से को देखें और प्रभु की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। इस क्रिसमस में प्रभु का हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और हम एक गाना गाने जा रहे हैं, प्रभु का महिमा और प्रभु का बहुत हमदो सिताइश। पूरब दिशा से तारा लाया संदेशा प्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंजी हमारा। पूरब दिशा से तारा लाया संदेशा प्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंजी हमारा। पूरब दिशा से तारा, जागो मसीह हो जागो, नन्हे यीशु को सराहो। जागो मसीह हो जागो, नन्हे यीशु को सराहो। चरनी में भेजा प्यारा, मरियम का राज दुलारा। ला 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 ला। पूरब दिशा से तारा लाया संदेशा प्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंजी हमारा। पूरब दिशा से तारा, दूतों ने साज बजाया, बाहों में झूला झुलाया। दूतों ने साज बजाया, बाहों में झूला झुलाया। होसना होसना तेरी, सबने मिल के पुकारा। ला 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 ला। पूरब दिशा से तारा लाया संदेशा प्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंजी हमारा। पूरब दिशा से तारा, पूरब दिशा से तारा, पूरब दिशा से तारा। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि इस दिसंबर 2020 में हमको क्रिसमस कैरल प्रोग्राम करने का अनुग्रह प्राप्त हुआ। और इस प्रोग्राम में आप सबों के लिए कुछ लोग आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और आइए हम उन शुभकामनाओं को देखेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ बच्चों ने कुछ नृत्य किया है, उस नृत्य को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम आप सबों का इस आराधना में स्वागत करते हैं। आइए हम इन सब विषय को देखें और परमेश्वर की बड़ी तारीफ करें।
खुदा आपको इस सब देखने के द्वारा बड़ी बरकत दे। आइए हम एंजॉय करें क्रिसमस में और परमेश्वर की खूब तारीफ करें। खुदा आपको इस सब देखने के द्वारा बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें ये एक और साल दिया कि हम क्रिसमस मनाएं। बड़े दिन की तैयारियां जोरों पर हैं, सब जगह बहुत रौनक है और सब लोग इस बात के इंतजार में है कि खुदा का दूत, परमेश्वर का दूत आकर उनसे बातचीत करे। जैसे गरड़ियों से उसने बातचीत की थी और सुसमाचार दिया था। बहुत से गरड़िए जहाँ अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, उनकी रखवाली कर रहे थे, रात में परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और कहने लगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चन्नी में पड़ा पाओगे। तब एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। परमेश्वर शांति का राजा है, शांति का राजकुमार है यीशु, और शांति का राजकुमार आज से 2000 साल पहले इस धरती पर जन्मा और उसके आने की सूचना, उसके जन्म की सूचना स्वर्गदूतों ने स्वर्ग से दी और आकाश में आकर के उसकी महिमा का वर्णन किया, गीत गा करके उसकी स्तुति करी और लोगों को शांति का सुसमाचार सुनाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये संदेश आज भी है और आज भी ये संदेश परमेश्वर के दूतों के द्वारा यानी पास्टर्स के द्वारा सब लोगों को सुनाया जा रहा है। जो विश्वास करेगा वो उद्धार जरूर पाएगा। बाइबल हमें यही सिखाती है, परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता है। इसलिए इस साल हम अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर हमसे बातें करे, दूतों के द्वारा बातें करे, पास्टर्स के द्वारा बातें करे, वचन के द्वारा बातें करे, हमसे स्वप्न में या दर्शन के द्वारा बातें करे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी के लिए व्यक्तिगत तरीके से समझने पाए, हमारे मनों में वो जन्म ले। हमारी तरफ से असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च विकासनगर की तरफ से सब लोगों को, उड़ीसा के सब लोगों को और मंडली के सब लोगों को बड़ा दिन और नया साल बहुत 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 मुबारक हो। जय मसीह की। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. बड़ा दिन मुबारक, बड़ा दिन मुबारक, बड़ा दिन मुबारक और नया साल भी मुबारक तुम्हें और सब लोगों को। बड़ा दिन मुबारक और नया साल भी। Wish you all a very happy Christmas and a happy New Year. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई हो और सबको जय मसीह की। जय मसीह। और हमारे बीच में आज हम लोग तीनों, मेरी वाइफ सेरिना और मेरे साथ में छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा 16 दिन का हुआ अब्दियल हमारे साथ में है और आप सबको क्रिसमस का बधाई देने के लिए हम लोग आए हैं और कुछ संदेश को लेकर के और एक गीत को भी लेकर के आए हैं। ये गीत कहता है, आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए इस दुनिया में आया और खोए हुओं को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और आज हम ये संदेश क्रिसमस का मीनिंग है, क्रिसमस का अर्थ है कि प्रभु खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उद्धार मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और आइए हम इस शुभ अवसर पर एक गीत को गाते हैं। आप लोग भी अपने अपने कलीसिया में, अपने अपने घरों में बड़ा दिन का खुशी और क्रिसमस का इस सेलिब्रेट को मना रहे होंगे और आप सबको शुभकामनाएं हैं। 2020 हम लोग का बहुत ही दुखमय था क्योंकि कोरोना के कारण से, लेकिन 2021 बहुत ही खुशी के साथ बीतने वाली है क्योंकि प्रभु हमें सबको आशीष देने जा रहा है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी उस गौशाले में रो रहा था ठंड के कारण से।
आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, शादी गुमराह हो रही थी। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, शादी गुमराह हो रही थी। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नाजात इस दुनिया को। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नाजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बेतलेहम के मैदानों में गदरिए रात सो रहे थे। बेतलेहम के मैदानों में गदरिए रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ कृष्ण निधान। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ कृष्ण निधान। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों में बड़ी पैदाइश की तफसीर, आलिमों ने किताबों से बड़ी पैदाइश की तफसीर। आलिमों ने किताबों से बड़ी पैदाइश की तफसीर। जल्दी ये हो कि ऊंटों पर तारे आया का पीछा कर। जल्दी ये हो कि ऊंटों पर तारे आया का पीछा कर। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाएगी मां जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। करेगा पार इस दुनिया को। करेगा पार इस दुनिया को। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीष दे। बड़ी दिन बाद देखा रे,
बड़ा दिन आएंगे लकरे, बड़ी दिन बाद देखा रे, खुश पर आएंगे लकरे। बड़ी दिन बाद देखा रे, बड़ा दिन आएंगे लकरे, बड़ी दिन बाद देखा रे, खुश पर्व आएंगे लकरे, बड़ी दिन बाद देखा रे, बड़ा दिन आएंगे लकरे, बड़ी दिन बाद देखा रे, खुश पर्व आएंगे लकरे। मलचा गावा सुने तुझे खुशी करा रे, मलचा गावा सुने तुझे खुशी करा रे, बड़ी दिन बाद देखा रे, बड़ा दिन आएंगे लकरे, बड़ी दिन बाद देखा रे, खुश पर्व आएंगे लकरे। यज्ञा के सजा सिंगरा, पिया पति सेरे कोटे सजवा, यज्ञा के सजा सिंगरा, पिया पति सेरे कोटे सजवा, मलचा गावा सोगे तुझे खुशी करा रे, मलचा गावा सोगे तुझे खुशी करा रे, बड़ी दिन बाद देखा रे, बड़ा दिन आएंगे लकरे, बड़ी दिन बाद देखा रे, खुश पर्व आएंगे लकरे। मन में सर लेके आवेला है रे साले साले रे, मुझ पे मांगे तेरे मन में सर लेके आवेला है रे साले साले रे, मलचा गावा सोगे तुझे खुशी करा रे, मलचा गावा सोगे तुझे खुशी करा रे, बड़ी दिन बाद देखा रे, बड़ा दिन आएंगे लकरे, बड़ी दिन बाद देखा रे, खुश पर्व आएंगे लकरे। खुश कर दिन आएंगे लकरे, मिली जुली आनंद करा रे,
भारती बजा देखा ढोल नगेड़ा कुहर करे जन्म ले लई सूरज रे लचा खावा सो दे लीजिए खुशी करे लचा खावा सो दे लीजिए खुशी करे बड़ी दिन बाद दिखा रे बड़ा दिन आए लग रे बड़ी दिन बाद दिखा रे खुश पर बुराई के लग रे बड़ी दिन बाद दिखा रे बड़ा दिन आए के लग रे बड़ी दिन बाद दिखा रे खुश पर बुराई के लग। सबों को जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया है कि आप सबों के बीच जो शब्द रखूं और आप सबों को क्रिसमस का अभिवादन दूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज जब हम दुनिया में चारों ओर अपनी आंखों को लगाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ दुनिया समस्याओं से घिरी हुई। हम देखते हैं पिछले दिनों में कोरोना की समस्या थी, लॉकडाउन की समस्या थी, गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, बीमारी की समस्या है, पारिवारिक उलझन की समस्या, बहुत सारी समस्याएं आज इस दुनिया में हैं। लेकिन ये समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं, लेकिन इन समस्याओं का जो सबसे बड़ा जड़ है वो सबसे बड़ी समस्या है, और वो सबसे बड़ी समस्या है इस दुनिया में पाप। और इसी पाप को हरने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आज से 2020 वर्ष पहले मनुष्य बन करके इस संसार में आया। जैसा हम वचन में पाते हैं पहला यूहन्ना की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 5 पद में कि वह इसीलिए इस संसार में आया कि वह पापों को हर ले जाए। हाँ प्रियो, क्रिसमस यही है कि वह इस दुनिया में सारे पापों को हरने के लिए आज से 2020 वर्ष पहले इस संसार में जन्म लिया। और यही तो है क्रिसमस, जो सारे लोग उस मुक्तिदाता का स्वागत करते हैं और उस खुशी में आनंद मनाते हैं। हम सबों को धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से, और आप सबों को हम हैप्पी क्रिसमस और मैरी क्रिसमस कहते हैं। वी विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। हेलो सबको, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर पवित्र कुमार जना और ये है मेरा परिवार इमानुएल गॉस्पेल चर्च रायगढ़ उड़ीसा से। परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु की जन्म के बारे में बताती है। प्रभु यीशु की जन्म के बारे में स्वर्गदूत गडरियों के बीच में आकर एक आनंद की सुसमाचार बताती है। वही सुसमाचार ये है, तब स्वर्गदूत ने उसने कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। जरूर दाऊद के नगर में प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, इस सारा धरती के संसार के लोगों के लिए जन्म लिया है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। इसलिए स्वर्गदूत ने गडरियों को ये बताया कि ये सबके लिए एक आनंददायक सुसमाचार है। ये सुसमाचार हम सबके लिए। तो प्रभु हमको इस वचन से आशीष दे, ताकि प्रभु को विश्वास करते हुए हम आत्मिक रीति से बढ़े और इस क्रिसमस में और नया साल में हर एक को प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बताएं। प्रभु हम सबको आशीष दे। सबको विश यू मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर और ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Lord. सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें आज मौका दिया और तमाम लोगों के पास परमेश्वर की आवाज को देने के लिए और धन्यवाद देते हैं। और सबको जय मसीह के हम बोलते हैं। एबीसी बड़ाबर चर्च की तरफ से सबको मेरी क्रिसमस। आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया तमाम लोगों के पास परमेश्वर की छोटी सी एक आवाज देने के लिए। और बाइबल ये कहती है, यूहन्ना लिखित सुसमाचार चैप्टर 15 से और वर्ष 12 में इस प्रकार लिखा गया है, मैंने जैसे
तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम आपस में प्रेम रखो। आज इस जगत में प्रेम की बहुत सी दरकार है और हम चाहते हैं इस वचन के द्वारा हम भी और आप सबके पास परमेश्वर की इस प्रेम को देने की जरूरत है। हम एबीसी बड़ा बैठक चर्च की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से ये हार्डली ग्रीटिंग्स देते हैं सबको, जैसे आपस में हम प्रेम रखें और परमेश्वर सबको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी क्रिसमस। Merry Christmas.
खुशियों का दिन है सारा जहां देखो क्रिसमस में आया मजा। खुशियों का दिन है सारा जहां देखो क्रिसमस में आया मजा। एबीसी नेहरू बोली की तरफ से मैं पास्टर दिनेश कुमार सिंह आप सबको परमेश्वर यीशु मसीह का जन्मदिन और नए साल का शुभकामनाएं। क्योंकि वचन में लिखा है यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय में कि हमारे लिए एक बालक जन्मा हुआ है, वो बालक यीशु मसीह है। आए उसको सराहे इस क्रिसमस और नए साल में। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर रोशन गिल आप सबों का स्वागत करता हूं और डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च की ओर से और पूरे परिवार की ओर से आप सबों को प्रभु के जन्म उत्सव की बधाई देता हूं। परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत देवे और परमेश्वर आपको खुश रखे और आनंदित रखे। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा हुआ लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 10 वचन में जब पढ़ते हैं और वचन में लिखा हुआ है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह यीशु है। सच में मेरे प्रियो, वो उद्धारकर्ता, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए वह इस संसार में वह पैदा हुआ और उसने जन्म लिया। और मेरे प्रियो, सच में पूरे आनंद के साथ और खुशी के साथ उस उद्धारकर्ता के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, क्योंकि वो प्रत्येक के अपराधों के लिए और पापों के लिए संसार में जन्म लिए। जो उस पर विश्वास करता है, वचन कहता है कि वह नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन प्राप्त करता है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी, जो आज से 2000 साल पहले वह पैदा हुआ है, जन्म लिया है, और सच में उसी के खुशी के मौके में हम लोग 25 दिसंबर को जो हम प्रभु के उस उत्सव को मनाते हैं। और मैं अनुरोध करता हूं कि सभी आनंद और खुशियों के साथ प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा करें और प्रभु के नाम की देखो आया यीशु जग में
देसा मैं चलेगी ऐसा बेटा इमानुएल है जिसका नाम कदम पे देगा वो तेरे साथ आया संदेशा देखो आया संदेशा देखो आया संदेशा आया संदेशा देखो आया संदेशा देखो आया संदेशा देखो आया यीशु जग में सारे जग का वो राजा है देखो आया यीशु जग में सारे जग का वो राजा है वो तूने मिल गरीबी तेरे पाया कहीं न आया सबका राजा सारे लोगों को छुटकारा देता पापी जीवन से मुक्ति दिलाता तूने गाया देखो तूने गाया देखो तूने गाया रे तूने गाया देखो तूने गाया देखो तूने गाया रे देखो आया यीशु जग में सारे जग का वो राजा है देखो आया यीशु जग में सारे जग का वो राजा है देखो आया यीशु जग में सारे जग का वो राजा है समय है परमेश्वर की आराधना का और हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ आराधना में अगुवाई करने के लिए असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च नेहरूपल्ली की वर्शिप टीम है। आइए हम परमेश्वर की आराधना में आगे चलें और उस परमेश्वर की जो हमारे लिए पैदा हुआ उद्धारकर्ता बनकर आया उसकी आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हम सबको इस शाम में हम परमेश्वर की मिलकर परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर पा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना से हम लोगों को छुटकारा मतलब बचा के परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की करुणा में हम सबको अच्छा रख के परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने के लिए जीवित रखा है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार बहुत पहले से दूतों ने आके चरवाहों से बोला कि मेरे पास एक अच्छा समाचार है, मेरे पास एक शुभ समाचार है और वो समाचार ऐसा था कि दुनिया के सारे लोगों के लिए आज एक राजा उद्धारकर्ता पैदा हुआ और जो सबको स्वर्ग लेके जाएगा। आइए हम इस खुशी के लिए उसका धन्यवाद करेंगे, गीतों के द्वारा हम उसकी धन्यवाद करेंगे। जो मोना जो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, जो मोना जो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। जो मोना जो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, जो मोना जो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। जो मोना जो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, जो मोना जो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ,
यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, तुम नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ, तुम नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। अब वो बालक नहीं पर सबका मसीहा है, प्रभु के वसीले से हमें उसने खरीदा है। अब वो बालक नहीं पर सबका मसीहा है, प्रभु के वसीले से हमें उसने खरीदा है। आओ यीशु को अपना लो और जीवन पालो, यही है यीशु का पैगाम। आज मेरा यीशु पैदा हुआ, आज मेरा यीशु पैदा हुआ। देखो जगत का राजा आया, सबकी और मेले लाया, उसकी हो जय जयकार। आज मेरा यीशु पैदा हुआ, आज मेरा यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। तीन मजूसी दो से देखो आए थे, सोना मुर्लो भेंट मिलाए थे। तीन मजूसी दो से देखो आए थे, सोना मुर्लो भेंट मिलाए थे। तारे रास्ता दिखाया, धरती तक पहुंचाया, दूतों ने गाया आज मेरा यीशु पैदा हुआ, आज मेरा यीशु पैदा हुआ। देखो जगत का राजा आया, सबकी और मेले लाया, उसकी हो जय जयकार। आज मेरा यीशु पैदा हुआ, आज मेरा यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई
होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश से पूरी की है। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश से पूरी की है। जो कुछ मांगा मैंने पूरा किया तूने, जो कुछ मांगा मैंने पूरा किया। दिल से कहता हूँ मैं शुक्रिया, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, तू सबसे भला, यीशु तू है महान,
यीशु तू सबसे भला, खुदा तू सबसे भला है, खुदा तू सबसे महान है, तेरे जैसा कोई नहीं। जब भी मैं गिरा, जब भी मैं कहीं खो गया, तूने मुझे अपने हाथों से उठाया, तूने मुझे अपने पंखों के तले छुपाया। इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। खुदा बाप, सारी आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ। हम सभी को तू इस तरीके से तैयार कर जैसे तेरी महिमा के लिए हम लोग इस्तेमाल हो पाए और तेरी सेवा में और आगे बढ़ पाए। इसलिए हम सभी को आशीष कर और जलाल से भर दे। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। तू पैदा हुआ इसीलिए ताकि हम सब लोग तेरी स्तुति प्रशंसा करें और स्वर्ग में जाके तेरी स्तुति प्रशंसा करें। खुदा बाप, दुआ करता हूँ हम सभी को तेरी आत्मा के सामर्थ्य से और भर दे, जैसे हम और तेरी हमदो सिताइश और तेरी प्रशंसा सारे जगहों में घूम के तेरे नाम को बढ़ाई करने पाए। इसलिए आशीष कर, सारी आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिर को झुकाए। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं राजा इस समय प्रभु यीशु। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका महाप्रेम के लिए प्रभु जी आपने अपने बेटे को प्रभु यीशु इस संसार में भेज दिया। हालेलुया, संसार का पापों के लिए, हालेलुया, हरने के लिए प्रभु आप हालेलुया इस दुनिया में आए और प्रभु यीशु आपने हमारे लिए प्रभु जी अपने जीवन को दे दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आपने हमारे पापों को लेकर के हालेलुया क्रूस पर बलिदान हुए हैं प्रभु यीशु, और हमें अनंत जीवन देने के लिए प्रभु जी आपने हालेलुया हालेलुया फिर से जी उठा है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आपका इस महाप्रेम के लिए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया, ओ इस समय प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया उन सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु जो इधर अलग अलग प्रोग्राम को हालेलुया किया है, जो डांस किया है, जो हालेलुया और मीटिंग अलग अलग ग्रीटिंग्स दिया है, उन सभी लोगों को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया, सभी को प्रभु आप आशीष करे, अनुग्रह करे प्रभु यीशु, और उन्हें हालेलुया और प्रभु यीशु अनुग्रह करे कि ताकि उन लोग का और जो भी जो तालंत आपने दिया है प्रभु यीशु वो और बढ़ने पाए और आपका राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु। हालेलुया, इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, अभी हम लोग वचन को सुनने के लिए जा रहे प्रभु जी। हालेलुया, आप आशीष करें, अनुग्रह करें आपका दास को प्रभु यीशु, और हालेलुया आप उनके द्वारा हम लोग से बातें करें प्रभु यीशु। हालेलुया, ताकि प्रभु जी आपके वचन अभिषेक के द्वारा हालेलुया वो प्रभु यीशु वो बांटने पाए प्रभु जी, और वो वचन हमारे जीवन में हालेलुया एक जीवन रूपी हालेलुया वो हालेलुया प्रभु यीशु आपके वचन हालेलुया वो प्रभु जी हमारे जीवन में और एक नया हालेलुया हालेलुया जीवन हमें नया सामर्थ्य हमें देने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया, प्रार्थना करते प्रभु जी हमारा आत्मिक कान को, आत्मिक आंखों को आप खोल दे प्रभु यीशु, ताकि हालेलुया वो प्रभु यीशु इस वचन हमारे हृदय में रहने पाए और उस वचन के अनुसार हम जीने पाए प्रभु जी। हमें मदद करे प्रभु जी, आपका दास को भी इस्तेमाल करे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, समय हमें सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते प्रभु यीशु। आप हमें सहायता और मदद करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के मेटर पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के शुभ अवसर पर जब हम एबीसी ओडिशा क्रिसमस कैरोल मनाने जा रहे हैं, आज प्रभु ने अवसर दिया है बिशप अरुण माइकल लाल से प्रभु की वचन सुनने के लिए। तो आज हम आप सबको जितने भी यूट्यूब लाइव में उपस्थित है स्वागत करते हैं और उसकी महिमा को बिशप अरुण माइकल लाल से सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की इस क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मिले। आशीषित हो प्रभु में और प्रभु के द्वारा आशीषित हो। ये मेरी खुशनसीबी है, सौभाग्य है कि मैं परमेश्वर के जीवते वचन बाइबल से प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर कुछ बातें आपके साथ रख सकूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप जरूर से आशीषित होंगे। और ये जो हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय से है और उसके 14वें पद से। ऐसा लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। अभी ये बताया जा रहा था कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन साक्षात रूप में है और वो देह धारण करके आया। अर्थात जो कुछ परमेश्वर चाहता था इस पृथ्वी पर, जो कुछ परमेश्वर की मनसा है, जो कुछ परमेश्वर की इच्छाएं हैं, जो कुछ परमेश्वर की सामर्थ करना चाहती है, वो सब प्रभु यीशु मसीह में साक्षात रूप में पृथ्वी पर दिखाई दिया। और लिखा है, और सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आगे लिखा है, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, वो मेरे बाद आने वाला है, मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आगे लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। 3 बार इन 3-4 पदों में 2 चीजों का जिक्र किया गया है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से हमारे पास तक पहुंचा अनुग्रह और सच्चाई। वो अनुग्रह पर अनुग्रह देने के लिए आया। मूसा के द्वारा व्यवस्था आई थी, पर यीशु मसीह के द्वारा आया अनुग्रह और सच्चाई। क्यों अनुग्रह और सच्चाई पर इतना जोर दिया जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि मूसा के द्वारा तो सिर्फ व्यवस्था आई थी, अर्थात तू ऐसा करना, ऐसा ना करना, ऐसा करना और ऐसा ना करना। अगर ये सही काम करेगा तो ये सारे आशीर्वाद होंगे और गलत काम करेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें उन आज्ञाओं को मानने की सामर्थ नहीं दी गई थी। आज्ञाएं दी गई थी पर आज्ञाओं को मानने की सामर्थ मनुष्य के पास नहीं थी। रोमियो 8वां अध्याय पहले 2 पद में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे अब शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। व्यवस्था अच्छी थी पर शरीर की कमजोरी के कारण व्यवस्था को मनुष्य पूरा नहीं कर पाया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचा है अनुग्रह पर अनुग्रह। इसका मतलब है अब सिर्फ सच्चाई हम तक नहीं पहुंची है पर अनुग्रह भी पहुंचा है, और सिर्फ एक बार अनुग्रह नहीं पर अनुग्रह पर अनुग्रह पहुंचा है। सत्य का जानना काफी नहीं है, क्योंकि कई बार आप सच को जानने के बावजूद आप सत्य से फिर करके चले हैं, लेकिन यह परमेश्वर का अनुग्रह था कि उसने आपको खींच करके निकाल लिया है। सच्चाई को जानने के बाद भी आप परमेश्वर से दूर भागे हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने आपको खींच करके बुला लिया है। किसी बाप के 2 बेटे थे, ऐसा लिखा हुआ है। छुटके बेटे ने पिता से जाकर के कहा, लूका 15 अध्याय उसके 12 पद से ऐसा लिखा है, उसने कहा, पिताजी जो कुछ मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, मुझे जाना है, मैं दूर जाना चाहता हूं। पिता शायद अनमने मन से उसको सारी संपत्ति बांट रहा होगा। उसे मालूम होगा कि बेटा ये गलत निर्णय कर रहा है, पर क्योंकि बेटा मांग रहा है मैं उसको दूंगा, और मैं चाहता हूं कि वो ये समझे कि मनमाने ढंग से जीना मेरी मर्जी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे संग जियो। बच्चे के हाथ में जैसे पैसे आए उसने पिता को ठुकरा दिया। बच्चे के हाथ में जैसे संपत्ति आई उसने पिता को ठुकरा दिया। आपको मालूम है, उड़ाऊ पुत्र सिर्फ उड़ा करके नहीं हुआ पर बाप का प्यार भी उसने लुटा दिया। बाप के प्यार को भी ठुकरा दिया और तुच्छ जाना, और बाप के प्यार को छोड़ करके चला गया। उसे सारे सच का पता था, लेकिन सच के बाद भी अब जब लौट के आया तो उसे परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है और उसे एक और सच जानने की जरूरत है। वो ये कहते हुए लौट करके आया, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। जब उसने ये बात कही, इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे दास के समान रख ले, पिता ने उसको गले लगाया, खूब चूमा, दौड़ करके उसको गले लगाया था, खूब चूमा, प्यार किया और अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र से पहनाओ।
हाथों में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था अब जी गया है। इसका मतलब ये बेटा था, है और आगे भी बेटा रहेगा। कई बार आपको पूर्ण सच्चाई नहीं मालूम, आप अपने आप को पापों से तौल रहे हैं और कह रहे हैं, हे पिता, मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरे पास कदम भी बढ़ा सकूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि अपनी आंखें उठा सकूं। मैं आपसे कहना मांगता हूं, यह अधूरी सच्चाई है। हाँ, यह सच है कि आप इस लायक नहीं है, पर पूरी और सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने अनुग्रह करके अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर आपके लिए भेज दिया है, ताकि आप उसकी तरफ नजरें उठा के कह सकें, मुझे तेरी जरूरत है। और उसका अनुग्रह आपको अपने सीने से लगा लेगा, उसकी दया आपको सीने से लगा लेगी, क्योंकि यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आ जाने से हम सब ने प्राप्त किया। यूहन्ना लिख रहा है, हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। ये ऐसी क्या चीज है कि सिर्फ 2-4 नहीं, पर सब प्राप्त कर सकते हैं। सुनिएगा, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट इस समय बाइडेन बन गए हैं, तो क्या सारी दुनिया को उससे कुछ फायदा होने जा रहा है? बड़े बड़े पद को धारण कर लेने से क्या सारे संसार को बहुत कुछ फायदा मिल जाता है? आप एक बहुत बड़ी नौकरी करने लगे तो क्या आपके शहर को बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा? क्या नहीं। शायद थोड़े दूर तक आपकी पहुंच होगी, आप थोड़े दूर तक फायदा पहुंचा सकते हैं, वो भी आज के स्वार्थी जमाने में कौन किसको फायदा पहुंचा रहा है। यह कहा जाता है कि अंधा रेवड़ी बांट रहा है और अपने अपनों को ही दे रहा है। हर एक जन सिर्फ अपने अपने तक फायदा लेकर के जा रहा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया। किन के लिए? उनके लिए एक लौता पुत्र दे दिया जो उस इकलौते पुत्र के सर पर कांटों का ताज रख देंगे। उनके लिए इकलौता पुत्र दे दिया जो उस इकलौते पुत्र के पीठ को ऐसा बना देंगे जैसा हल चलाने वालों ने हल चला दिया, इतने कोड़े मारे जाएंगे। उनके लिए परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को दे रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, समय पूरा हुआ, सुसमाचार तुम्हारे पास पहुंचा है, उद्धारकर्ता तुम्हारे पास पहुंचा है। और वो ऐसे ही सच्चाई लेकर के सिर्फ नहीं पहुंचा है, पूर्ण सच्चाई लेकर के पहुंचा है कि हाँ, तुम पापी हो लेकिन परमेश्वर अभी भी प्रेमी है। हाँ, तुम अलग हो गए हो लेकिन परमेश्वर अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम परमेश्वर को नहीं, धन के चाहने वाले बन गए थे, लेकिन परमेश्वर सदा से तुम्हारा चाहने वाला था और आगे भी तुम्हारा चाहने वाला बना रहेगा। और वो बेटे के समान आपको गले लगा करके कहेगा, हाँ, यह सच है कि तूने पाप किया है, पर यह भी सच है कि मैंने तुझसे मोहब्बत करी है। हाँ, यह सच है कि तुमने पाप किया। हाँ, यह सच है कि तुम छोटे हो गए। हाँ, यह सच हो गया कि तुम अधर्म में फंस गए। हाँ, यह सच है कि तुमने परमेश्वर को संसारिकता के लिए छोटा जाना है। पर यह भी सच है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खत्म नहीं हुई है। यह भी सच है कि मैं अनुग्रह से भरा हुआ हूं, और लिखा है उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आपसे कहना मांगता हूं, आप पापी से पापी क्यों ना होंगे, अगर आप पुकारेंगे तो उसकी परिपूर्णता से आप भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी के पास इतना भरा नहीं है कि वो सारी दुनिया में बांट दे, चाहे वो बेजोस हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो बड़े बड़े लोग हो, चाइना का सबसे धनी आदमी जैक मा, कोई भी हो सकता है, बिल गेट्स हो। सारी दुनिया को सारी जिंदगी खिलाने की ताकत किसी में नहीं है, पर जीवते परमेश्वर के पास सारी ताकत है। यीशु मसीह का स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास दिया गया है, और वही यीशु मसीह आपके पास सिर्फ सच्चाई लेकर के नहीं आया, पर अनुग्रह लेकर के आया है, और अनुग्रह पर अनुग्रह लेकर के आया है। इब्रानियों 10वें अध्याय उसके 28वें पद में ऐसा लिखा है, पुरानी व्यवस्था के द्वारा जो मूसा के द्वारा दी गई थी, उसमें अपराध और अधर्म करने वाले को बिना दया के सिर्फ 2 या 3 गवाहों की गवाही पर मार डाला जाता था। बिना दया के, यह शब्द खास तौर पे 10वें अध्याय उसके 28 पद में इब्रानियों में ऐसा लिखा, बिना दया के मार दिया जाता था। सच तो यह है, 3 गवाह नहीं, हमारे विरोध में तो न जाने कितने लोगों की गवाही होगी। हमने कितने लोगों के साथ पाप किया है, हमने कितनों के साथ अन्याय किया है, हमने कितनों का हक मारा है, हमने कितनों के साथ झूठ बोला है। अगर सब लोग गवाही देने लगे और सारी गवाही हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए, तो सोच के देखिए हमारे बचने की क्या गुंजाइश रह जाएगी, या बचने का कोई एक मौका भी आपके पास रह जाएगा, कोई तरीका रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। पर खुदा का शुक्र करते हैं, यीशु मसीह इसलिए प्रकट नहीं हुआ कि बिना दया के 2-3 गवाहों के मार डाला जाए। यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि हाँ, मुझे मालूम मेरे बच्चों ने गलती करी, पर मैं उनकी सजा अपने ऊपर ले रहा हूं, क्योंकि वे पश्चाताप करके मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। और इसलिए मरकुस पहला अध्याय उसके 14वें पद से आगे लिखा है, यीशु मसीह प्रचार कर ही यही रहा है कि समय पूरा हुआ। अब क्या होगा? सुसमाचार पर विश्वास करो, पश्चाताप करो, विश्वास करो कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर आया है,
जो तुम्हें बचाना चाहता है। हाँ, 3 लोगों की गवाही तुम्हारे विरोध में है, हाँ 2 लोगों की गवाही तुम्हारे विरोध में है, और पुरानी व्यवस्था के मुताबिक बिना दया के तुम्हें मार डालना चाहिए था, लेकिन ऐसा अब होगा नहीं, क्योंकि कोई है जो दया करने वाला आ गया है। उसकी परिपूर्णता से हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे लोगों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर यह अनुग्रह आपने आज तक नहीं पाया है तो सुनिएगा, यह अनुग्रह कमाया नहीं जाता, यह सिर्फ अनुग्रह मांगा जाता है, यह अनुग्रह ग्रहण किया जाता है। परमेश्वर पिता अपने पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए भेज चुका है कि आप उसके द्वारा अनुग्रह को पाएं, और सिर्फ अनुग्रह नहीं पर अनुग्रह पाएं। हो सकता है आप ये कहें, भैया जी हमने प्रभु को जाना है, हमने प्रभु को ग्रहण किया है, लेकिन फिर मुझसे गलती हो गई, मैंने पश्चाताप किया था, फिर मुझसे गलती हो गई। भाई मैं तुझसे कहना चाहता हूं, वो अनुग्रह पर अनुग्रह देता है, सिर्फ अनुग्रह नहीं देता है। एक स्त्री के बारे में आपको दिखाऊं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में इसका जिक्र है, और लिखा हुआ है 3 पद से, तब शास्त्री फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों पे पत्थर वाह करें, अर्थात हमने देखा 2 या 3 से अधिक गवाह हैं और हम इसे पत्थर मारने जा रहे हैं, क्योंकि मूसा ने हमें इस बात की आज्ञा दी है। हाँ, इनकार नहीं कर सकते कि इसने गुनाह किया, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि 2 या 3 से अधिक गवाहों ने देखा है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मूसा ने यह कहा है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह किया जाना चाहिए। तो किस बात से इनकार नहीं हो रहा है? हम पापी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, हम पे दंड आ रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, पर यीशु मसीह ने कुछ और काम करना शुरू किया। बाइबल में लिखा, जब वो उसकी ओर पूछ रहे थे, वो झुका और जमीन पर लिखने लगा। पता नहीं क्या लिखने लगा, सुनिएगा, जमीन पर मिट्टी पे लिखने का तात्पर्य यह होता है कि उसको मिटा दिया जाएगा। वो सदाकले नहीं है, पर फिर भी कुछ लिख रहा है, समथिंग टेम्पररी दैट ही इज राइटिंग। और जब वो कुछ लिख रहा था, उसके बाद खड़ा हुआ और कहा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम पत्थर ना मारो, क्योंकि मूसा ने सच में तुम्हें आज्ञा दी, पर एक बात कहूंगा, जिसने गुनाह ना किया हो वो उस पर पहला पत्थर मारे। बाइबल में लिखा है, यह सुनने के बाद बड़ों से लेके छोटे तक सबके हाथ से पत्थर गिर गए और सब उसे छोड़ करके चले गए। बड़ों से लेके छोटे तक, छोटे से लेके बड़ों तक सबके हाथ में पत्थर थे। बड़ों को तो समझ में आ रहा है कि ये पत्थर लेकर के आए, क्योंकि इनको शायद न्यायी बनाया गया है, पर छोटे क्या कर रहे हैं? छोटे भी पत्थर मारने के लिए तैयार हैं। इन्होंने देखा नहीं है, भीड़ ने तो नहीं देखा है, कुछ ही लोगों ने उससे रंगे हाथ पकड़ा है। सारे लोग पत्थर क्यों मारने के लिए तैयार हैं? समस्या तो यही है, 2-3 गवाह हमारे विरोध में हैं, पर पत्थर मारने वाले सैकड़ों और हजारों हैं। और हो सकता है 2 या 3 लोगों आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं, पर पत्थर मारने वाली पूरी दुनिया आप पे पत्थर बरसाए चली जा रही है। आपसे कहना मांगता हूं, कुछ मत करिए, घुटना टेक दीजिए उस जीवते प्रभु के सामने और उससे कहिए, प्रभु जैसे इस स्त्री पर आपने दया करी थी, मुझ पर भी दया करिए। यीशु मसीह झुक करके लिखने लगा, उठा और कहने लगा, जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे। सब एक एक करके छोड़ करके चले गए। यीशु मसीह अकेला उस स्त्री के साथ रह गया। वो खड़ा हुआ, उसने कहा, हे स्त्री, क्या किसी ने तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं दी? ये नहीं बोला क्या किसी ने पत्थर नहीं मारा। जो शब्द लिखा हुआ है, सुनेगा क्या लिखा हुआ है 90 पद में, वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सब एक एक करके निकल गए। यीशु अकेला रह गया, स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु सीधे होकर उससे पूछा, वे नारी कहां गया? क्या किसी ने तुझ पे दंड की आज्ञा ना दी? इसका मतलब पत्थर का मारना दंड की आज्ञा का पूरा किया जाना था। क्या उन्होंने दंड तुझे दिया या नहीं दिया? मैं आपसे कहना मांगता हूं, जब दुनिया में बचाने वाला आ गया तो दंड देने वाले की औकात नहीं है, बिसात नहीं है, ताकत नहीं है कि जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया उन्हें खत्म किया जा सके। उनके पत्थर उनके हाथ से ढीले हो जाएंगे, बड़े हो या छोटे हो, उनके हाथ से पत्थर गिर जाएंगे, पर जिंदा खुदा जिस पर दया कर देगा उसे मारने वाला कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। और जीवते परमेश्वर ने उस स्त्री से कहा, मैं भी तुझ पर दंड नहीं देता। इसका मतलब क्या है? उनके पास अधिकार नहीं था तुझे पत्थर मारने का, फिर भी वो मारने के लिए आए थे। मेरे पास तो अधिकार है, क्योंकि मैं निष्पाप हूं। मेरे पास अधिकार है कि तुझे मार डालूं या तुझे जिंदा भी रखूं। मेरे पास ये अधिकार है कि तुझे नाश कर दूं, पर मैं नाश करने नहीं, पर तुझे बचाने आया हूं। ये जिसके पास सारा अधिकार है आपको दंड देने का, वो दंड देने नहीं पर बचाने आया है। क्रिसमस का यही तो संदेश है कि दंड देने की सामर्थ्य रखने वाला दंड से बचाने आया है। न्यायी खुद
हमारे लिए वकालत करने को इस पृथ्वी पर आ गया है। वो जिसके पास अधिकार है कि मनुष्यों को दंड दे, वो मनुष्यों का दंड अपने ऊपर लेने के लिए आ गया है। परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन गया है। और किसके लिए? पापी मनुष्य के लिए, ताकि उसको पाप से छुड़ा सके, उसके अधर्म को अपने ऊपर ले सके और अपनी धार्मिकता उसको दे सके। अनुग्रह के द्वारा यह संभव है। एक जन के बारे में आपने सुना होगा, इसको कहा जाता है लूत। दूसरा पत्रस इसके बारे में बताता है कि लूत धर्मी था और वो दुखी रहता था सदोम अमोरा के लोगों के व्यवहार के कारण। एक दिन की बात, 3 दूत गए, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए कि सदोम अमोरा को नाश कर देंगे। जब वो इस बात को लेकर के गए, वहां पर रास्ते में इब्राहिम से मिले, इब्राहिम के साथ रहे। इब्राहिम उनको छोड़ने के लिए गया आगे की तरफ। इब्राहिम ने उनसे पता किया। इब्राहिम को परमेश्वर ने खुद बताया कि क्या करने जा रहा हूं, मैं सदोम अमोरा के साथ नाश करने जा रहा हूं। उसने लूत के बारे में सोचा और प्रार्थना करनी शुरू करी कि अगर सदोम अमोरा में 10 विश्वासी होंगे तो क्या तू 10 विश्वासी के कारण उनको सबको बर्बाद कर देगा, उनको छोड़ेगा नहीं, बचाएगा नहीं। उसने कहा अगर वहां पे 10 विश्वासी भी होंगे ना, 50 से शुरू किया था पर 10 पे आ गया, 10 विश्वासी भी होंगे तो मैं उनके कारण पूरे नगर को छोड़ दूंगा। पर आपको मालूम, उस नगर में 10 विश्वासी भी नहीं थे। कहा जाए तो धर्मी लूत था, उसकी बेटियों के लिए भी नहीं कहा जा सकता, उसकी पत्नी के लिए भी नहीं, क्योंकि वो भी नमक का खंबा बन गई थी। लेकिन एक विचार आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। जब दूत वहां पर गए, वहां के लोगों ने दूतों के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, गलत व्यवहार करना चाहा, लूत उसको बचाते रहा। सवेरे का समय आ गया, अब न्याय आने वाला है। 19वां अध्याय उत्पत्ति का उसके 15वें पद से, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। जब वो विलंब कर रहा उस देश से निकलने में, तो उन दूतों ने सबका हाथ पकड़ा और खींच करके बाहर ले गए। मालूम क्यों? क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी। कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता जब तक यहोवा उसे खींच न ले। आज भी परमेश्वर बहुतों को खींच करके अधर्म से निकाल रहा है, बहुतों को खींच करके पाप की गंदगी से निकाल रहा है, अंधकार के जीवन से निकाल रहा है। और आपसे भी कहना चाहते हैं, खींचा उसको जाता है निकालने के लिए जिसके पास अपने आप से निकलने की ताकत ना हो। यदि आप भी पानी में डूब रहे हो तो आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत होती है। आप अपनी शक्ति से बाहर नहीं निकल सकते हैं। परमेश्वर जानता है कि आप अपनी शक्ति से बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है ताकि आप उस पर विश्वास करें। वो अपना हाथ बढ़ा रहा, आप उसकी तरफ हाथ बढ़ा दें और वो आपको खींच करके धर्म के जीवन से निकाल लेगा। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की दया लूत पर उसके खानदान पर थी। परमेश्वर जो दया का धनी है, यीशु मसीह के द्वारा उसने अनुग्रह पर अनुग्रह डाला है। क्यों अनुग्रह दिया है? ताकि खींच करके आपको पाप से निकाले, खींच करके अधर्म से निकाले, खींच करके नशे से बाहर कर दे, खींच करके दुर्बलता से बाहर कर दे, पापमय जिंदगी से बाहर कर दे, गंदे रिश्तों से जिसमें मनुष्य चला गया है उससे बाहर कर दे, लालच के जीवन से खींच करके निकाले, संसारिकता की इस मोहमाया से खींच करके निकाले। आपका मन करेगा उन चीजों को फिर से पा जाए, लेकिन आपसे कहना मांगता हूं, परमेश्वर की दया आपको उससे खींचने के लिए इस पृथ्वी पर आ गई है प्रभु यीशु मसीह के रूप में। आज से 2000 कुछ साल पहले से ये बात हुई है और आज भी कारगर है। जो कोई प्रभु यीशु पे विश्वास करेगा वो खींच करके निकाल लिया जाएगा अधर्म से और आने वाले दंड से बच जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह प्रकट हुआ। दिल की गहराई से आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, यूहन्ना कहता है, उसके आने से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आप भी प्राप्त कर सकते हैं। अनुग्रह नहीं, अनुग्रह पर अनुग्रह। आज गिरे हुए हैं, कमजोर हैं, फिर से उठ जाइए, वो दया देगा, अनुग्रह पर अनुग्रह करेगा। एक बार फिर से गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। एंड हैव अ ब्लेस्ड क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ब्लेस्ड न्यू ईयर टू। आमीन। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूं इस अच्छे वचन के लिए जो हमारे बिशप अरुण माइकल लाल जी ने दिया, और धन्यवाद देना चाहते हैं उनको कि उन्होंने अपना समय निकाला और हमें आशीषित किया परमेश्वर के वचन से,
और साथ में हम धन्यवाद देना चाहते हैं रेवरेंड सुनील चौधरी के लिए, रेवरेंड डैनियल रंजन के लिए, रेवरेंड रोशन गिल जी के लिए, रेवरेंड दिनेश कुमार सिंह के लिए, पास्टर रमेश दास के लिए, पास्टर पवित्र जेना के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमको परमेश्वर की शुभकामनाएं दी। हम अपने उड़ीसा के सारे चर्चेस की तरफ से इन सबों को, विशेष हमारे बिशप अरुण माइकल लाल जी को धन्यवाद देते हैं और आप सबों से अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से जरूर शेयर करें, किसी को बताएं और जिससे प्रभु की महिमा हमारे जीवन से हो सके। हम आप सबों का धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ इस समय तक जुड़े रहे। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आप हमारे उड़ीसा के सारे चर्च के लिए दुआ करते रहें। हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आप सबों को बड़े दिन और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। May God bless you. मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। एंड हम सब की तरफ से, हमारे बिलीवर्स चर्च की सारे सदस्य की तरफ से आप सबको बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुतार ख्रीष्टान साई सारपड़ार आपण मानकु समस्त को बड़ दिन नुआ वर्षर आमे प्रत्येक जन शुभेच्छा जणाऊ अच्छु। Happy New Year. Happy New Year. Happy Christmas. Happy New Year. Happy Christmas. Happy New Year. Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year from our family and ABC Church. प्रेज द लॉर्ड। इस साल की क्रिसमस की शुभकामनाएं सिंह परिवार की तरफ से सभी देखने वालों को मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो हम लोग को एबीसी चर्च की तरफ से बड़ा दिन आराधना करने के लिए प्रभु यीशु जो मौका दिए है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देती हूँ। जैसे 2020 आपके लिए अच्छा गुजरा है, वैसे ही आपके लिए 2021 भी अच्छा गुजरे। प्रभु के नाम के धन्यवाद देती हूँ। On behalf of my family, I wish you all a Merry Christmas and blessed New Year. May God give you all joy, happiness, cheerfulness, and peace all to you. Thank you all. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं अनीता विलियम, मैं तथा मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आप सबों को बड़ा दिन की शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि ये बड़ा दिन सिर्फ बड़ा दिन ना रहे, पर हर एक के दिल में परमेश्वर जन्म ले। इससे हमारे जीवन, हमारे परिवार की जीवन खुशमय होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सब अच्छे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा दिन की शुभकामनाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ, हमें ये मौका मिला, इसीलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए 2020 जैसे अच्छे से गुजरा, हम प्रेयर करेंगे कि 2021 भी हमारे लिए अच्छे से बीते और हमारे फैमिली की तरफ से आप सबको मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मो रविंद्र नायक, मो बड़ दिन नुआ वर्षर शुभेच्छा आपण मानक जणाउछि। प्रेज द लॉर्ड। मानकु आम परिवार तरफ बड़ दिन एवं नुआ वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा। आपण मानकु आम परिवार तरफ नुआ वर्ष बड़ दिनर शुभेच्छा। मु संजू व्हाइटफील्ड आम परिवार तरफ समस्त परिवार को बड़ दिन नुआ वर्षर शुभेच्छा जणाउछि। I wish you all a Merry Christmas and a very Happy New Year from my family, my daughter, granddaughters, great-granddaughters, from everyone's side. I wish you all a very happy Christmas, a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। ये सबसे बहुत आनंदजनक सुसमाचार है। ये सिर्फ मसीह के लोगों के लिए नहीं, इस जगत के रहने वाले सारे जगत वासियों के लिए ये आनंदजनक सुसमाचार है। इस आनंदजनक सुसमाचार के लिए और मसीह के आगमन के लिए जो स्वयं परमेश्वर थे, उन्होंने पापियों को उद्धार करने के लिए आज के दिन ये मानव रूप धारण किए। इसीलिए हम सब कहना चाहते हैं आज
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. आपण प्रत्येक को आम परिवार तरफ बड़दिन एवं नूतन वर्ष हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँ। विश यू मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.